नाज़रीन आदाब व तस्लीमात, मैं हूँ आपका मेज़बान मुहतशिम एहतिशाम। उर्दू चैनल में आपका खैर मकदम है। पेश हैं आज की सुर्खियां। जम्मू कश्मीर असेंबली में जुमेरात को खुसूसी हैसियत की बहाली पर करारदाद पर जबरदस्त हंगामा बर्पा हो गया, जिसके नतीजे में स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने ईवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी। यह हंगामा उस वक्त शुरू हुआ जब बीजेपी अरकान और असेंबली के सिक्योरिटी एहलकारों के दरमियान झगड़ा हो गया, जबकि स्पीकर ने हिज़्बुल इख्तिलाफ के इन अरकान को बाहर निकालने का हुक्म दिया जो अपनी नशिस्तें छोड़कर एहतजाज कर रहे थे। ईवान का आगाज के फौरन बाद शोर शराबा शुरू हो गया, क्योंकि बीजेपी अरकान ने बुध को मंजूर की गई करारदाद के खिलाफ एहतजाज किया। बीजेपी के रहनुमा अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा ने जैसे ही करारदाद के खिलाफ बोलना शुरू किया तो अवामी इत्तेहाद पार्टी के रहनुमा शेख खुर्शीद ने बैनर के साथ एहतजाज किया, जिस पर आर्टिकल 370-35 से बहाल किए जाने लिखा हुआ था। बीजेपी अरकान ने भी इस बैनर को छीन कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी ने दफा 370 और 35A की बहाली के लिए मुश्तरका करारदाद पेश की है। यह करारदाद एमएलए पुलवामा वहीदुर रहमान पर्रा, एमएलए हिंदवाड़ा, एमएलए कपवाड़ा मीर फयाज और एमएलए लनगेट शेख खुर्शीद की जानिब से पेश की गई। करारदाद को ईवान के मुलतवी होने से चंद लम्हे कबल स्पीकर के सामने पेश किया गया। करारदाद में तमाम खुसूसी शिकों और जमानतों की बहाली का भी मुतालबा किया गया। करारदाद में यह भी कहा गया कि ईवान दफा 370 और 35A के गैर आइनी और एक तरफा मनसूखी और J&K तंजीम 9 एक्ट 2019 के नफाज की मजम्मत करता है। दफा 370 की करारदाद पर भाजपा का हंगामा बिला जवाज, पार्टी ने जम्मू कश्मीर को बेइख्तियार कर दिया। महराज मलिक का बयान। इन्हें पता है रेजोल्यूशन पास हो गया, अब हंगामा करने की जरूरत नहीं थी। दूसरी बात पे बहस होनी चाहिए थी। यहाँ जिस तरीके से थैंक्स ऑफ मोशन रखा था उस पे बात होनी चाहिए थी। जम्मू कश्मीर की बेहतरी के बारे में बात होनी चाहिए। बस इनको ड्रामा मिला है, हंगामा करेंगे। मैंने सरकार से उम्मीद दिखाई है, मैंने उनको बताया है कि एक क्रशर भाजपाइयों को एक और दे दो, तब जाके ये ठंडे हो जाएंगे। क्रशर की मांग कर रहे हैं, ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ इनको चाहिए नहीं। ज़मीनें इन्होंने 10 साल में बेच दी। इन्होंने गवर्नमेंट की सारी संपत्ति यहाँ पर बेच दी है, गाड़ियाँ बेच दी, टायर बेच दिए। इन्होंने रखा ही क्या है। अब ये थोड़ा भूखे नंगे परेशान हो रहे हैं। मोदी के नाम पर कब तक जीतेंगे, धर्म के नाम पर कब जीतेंगे। इनको तो धर्म के अलावा काम ही नहीं आता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को हमारी करारदाद की तायीद करनी चाहिए, सज्जाद लोन ने कहा। दफा 370 पर करारदाद की मुखालफत मगरबी पाकिस्तान के महाजरीन और गोरखा समाज का जम्मू में एहतजाज। जो एमसी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस, इन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी। हमने इनको बोला था कि हमारे को सिर्फ यहाँ की नागरिकता दे दो, स्टेट फ्लैग दे दो, हम कुछ नहीं मांगते, मगर इन्होंने कोई बात नहीं सुनी। देखिए, उनकी अपनी पॉलिटिक्स है, वो उन्होंने लोगों को गुमराह करके वोट इसी तर्ज पे लिया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम धारा 370 को लेंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि धारा 370 से भी बढ़कर धारा 371 है। यहाँ हमारे पड़ोसी हिमाचल प्रदेश में धारा 371 लगी है। आप धारा 371 को लगवाओ, हमें कोई अफसोस नहीं है। हम नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना वादा पूरा किया है, बीजेपी बौखलाहट का शिकार हो रही है। एमएलए बारामूला का बयान। चूँकि ये एक इलेक्शन के ज़रिए असम्बली वजूद में आई है और हमारी जमात का लोगों के साथ वादा था, हमारी हुकूमत ने और हमारी जमात ने कल एक रेजोल्यूशन लाया, उसको टेबल किया, उसको पास किया और लोगों के साथ अपना वादा पूरा कर दिया। अब बीजेपी के जो मेंबरान हैं उनसे ये बात हज़म नहीं होती, क्योंकि वो टोटली लोगों के सामने, जम्मू और कश्मीर के लोगों के सामने एक्सपोज हो गए। जो कल का फैसला है इसके साथ लद्दाख के लोग भी हैं, जम्मू के लोग भी हैं, कश्मीर के लोग भी हैं, और जो उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये उनके ज़रिए ये करारदाद पास हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ज़रूरत पड़ने पर हमेशा दिल्ली का साथ दिया है, वहीद पर्रा।
खुसूसी दर्जे की बहाली के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी, तनवीर सादिक का बयान। कि अब लोगों के काम करने थे। एलजी का वोट ऑफ थैंक्स था जिसमें लोगों के काम थे, उनके 200 यूनिट की बात होती, यहाँ के बेरोजगारी की बात होती, यहाँ के हर एक चीज़ पे बात होती। लेकिन बीजेपी वाले जैसे आपको पता है कंफ्यूज हैं, दिल्ली वाली एक चीज़ बोलते हैं, जम्मू कश्मीर के कुछ और बोलते हैं। अब लोगों का काम करने का वक्त था, लेकिन बीजेपी लोग जानबूझ के डिसरप्ट कर रहे हैं हाउस को और लोगों के काम करना नहीं देना चाहते। कंफ्यूज है, उनको पहले समझाइए। सच में मैं आपकी वसादत से उनको स्पेशल स्टेटस का मतलब समझाऊं। 2019 से पहले जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस था जिसमें हर एक वो चीज़ है, चाहे वो 370 है, 35A है, जॉब सिक्योरिटी है, लैंड सिक्योरिटी है, वो सब कुछ है। तो खुदा के लिए मुझे बताइए, जब हमने वो बात की है तो आप लोग क्यों इसको कंफ्यूज करें? ये वही लोग हैं जो कल बीजेपी के साथ 2014 में हुकूमत में थे। सजाद लोन साहब, वहीद परा साहब, महबूबा मुफ्ती, ये सब लोग इनके साथ जुड़े हैं। अब इनको कुछ तो क्रिएट करना था क्योंकि ये बीजेपी को मदद करना चाहते। मैं ईवान की मंजूर शुदा करारदाद को मनसूख नहीं कर सकता। अगर भाजपा मुझे हटाना चाहती है तो अदम एतमाद की तहरीक ला सकती है, स्पीकर का बयान। हमें गद्दार कहने वाले अपने गरिबान में झांक कर देखें, नायब वजीर आला सुरिंदर चौधरी का बयान। उमर अब्दुल्ला की हुकूमत की हमायत करते हैं। भाजपा दफा 370 पर झूठा प्रोपगंडा करके महाराष्ट्र और झारखंड में सियासी फायदा हासिल करना चाहती है, शिवसेना जम्मू। तमाम व्यूअर्स को बता दूं कि जो प्रस्ताव पास हुआ है उसके अंदर कहीं भी धारा 370 का जिक्र नहीं है। वो प्रस्ताव जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार की मांग करता है। वो प्रस्ताव जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोगों के भूपुत्रों के अधिकारों की मांग करता है। और शिवसेना का तो ये मानना है कि उमर सरकार द्वारा जिस प्रस्ताव को पास किया गया बिल्कुल वह जो है शिवसेना यूबीटी जो इतने सालों से, पिछले कई सालों से तमाम नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की तर्ज पर जम्मू कश्मीर के लिए 371 की डिमांड करती थी, 371 के अंडर विशेषाधिकार की मांग करती थी, भूपुत्रों के अधिकारों की मांग करती थी, उसको जो है पूरी तरह से मोहर लगाई गई है उमर सरकार द्वारा। देखिए बीजेपी इस पर जो है अपने स्वार्थ की राजनीति कर एक बार फिर देश की जनता को, जम्मू कश्मीर की जनता को गुमराह करने के अंदर जुटी हुई है। उसके बारे में भी बताता हूं कि बीजेपी का इसके अंदर क्या मकसद है। सबसे पहले आपको बताऊं, देखिए जम्मू कश्मीर एक अति संवेदनशील इलाका है। जम्मू कश्मीर सीमावर्ती इलाका है। जम्मू कश्मीर की जनता पिछले 35 सालों से आतंकवाद का तंज झेल रही है। तो तमाम नॉर्थ ईस्ट की स्टेट पर जम्मू कश्मीर की जनता का भी हक बनता है स्पेशल स्टेटस। जम्मू कश्मीर की जनता का हक बनता है विशेषाधिकार और भूमि, नौकरी और शिक्षा संस्थानों में प्रवेश का पहला अधिकार, जिसकी हम लगातार जो है पिछले कुछ सालों से मांग कर रहे थे। देखिए बीजेपी की अब इसके अंदर क्या राजनीति है। इस समय आपको मालूम है कि 20 नवंबर को जो है महाराष्ट्र के अंदर और झारखंड के अंदर विधानसभा चुनाव है। उसके साथ यूपी समेत कई राज्यों के अंदर उपचुनाव है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन जो है इस समय काफी ज्यादा मजबूत स्थिति के अंदर दिख रहा है। बीजेपी की हालत वहां पर काफी ज्यादा पतली है। तो बीजेपी जो है इसको धारा 370 के साथ जोड़कर, जबकि इस प्रस्ताव में 370 का कहीं पर भी जिक्र नहीं है, 370 के साथ जोड़कर जनता को, देश की जनता को, जम्मू कश्मीर की जनता को गुमराह कर अपना राजनीतिक स्वार्थ साधना चाहती है। हलफ लेते ही अपने मंशूर पर काम शुरू कर दिया है। गांदरबल की आवाम को मायूस नहीं होने देंगे। असेंबली में करारदाद की मंजूरी, अवामी उमंगों की तर्जुमानी। हुकूमत वादा पूरा करने के लिए वादा बंद है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला का खिताब कि इस असेंबली के जरिए हमने अपनी आवाज बुलंद करनी है। इस असेंबली के जरिए हमने पैगाम भेजना है कि जो हमारे साथ हुआ 5 अगस्त 2019 को वो हमें काबिल कबूल नहीं है, कि वो हमारी इजाजत, हमारी मर्जी और हमारे मशवरे के बिना हुआ। अब जब पहले दिन उसका कहीं जिक्र नहीं हुआ, कुछ लोगों ने हमें ताने देने शुरू किए, भूल गए, धोखा दिया। अब हम धोखा देने वाले लोगों में से नहीं हैं। फर्क ये है कि हम कायदा कानून जानने वाले लोग हैं। हम जानते हैं किस तरह चीजों को असेंबली के जरिए लाया जाए।
और हम चाहते थे कि असेंबली के जरिए ऐसी आवाज उठे जिसको मरकज भी नजरअंदाज ना कर सके। नहीं तो हम पहले दिन ऐसा रेजोल्यूशन लाते जिसको वो उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक देते, फिर क्या फायदा होता। रुकन पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह का तराल दौरा, अस्पताल समेत कई इदारों का दौरा किया, अवामी तकरीब से भी किया खिताब। यकीनी की हालत में है रेजोल्यूशन आओगा वंच पीडीपी बाकी अपन वक्त कराम भूखे को सासू ईद को सासू चाहे भूखे लोग को सासू चाहे ईद को सासू अच्छा एम रेजोल्यूशन से बीजेपी फर्स्ट इस 5 अगस्त की मैं सुना डॉक्टर गुलाम नबी पाक से गुजारिश कर रहा हूँ वो यहाँ सिफारिशनामा पेश करें। वो था जो उन्होंने 5 अगस्त को किया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल वो था जो उन्होंने 5 अगस्त को किया। इस असेंबली से पूछे बगैर, इस असेंबली की कंकरेंस के बगैर इस असेंबली के हुकूक को छीना, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को छीना जो 370 के ज़रिए इस असेंबली को मिला था। इस असेंबली से कंकरेंस लिए बगैर यहाँ के लोगों से वो इख्तियारात छीने। अब कल इस असेंबली ने अपनी बात कही उन फैसलों के ख़िलाफ़, जमहूरी तरीके से उन फैसलों के ख़िलाफ़ वोट दिया, तो जाहिर सी बात है इन्हें फ्रस्ट्रेशन आएगी। ये काम है इस असेंबली का, इस रियासत के लोगों की नुमाइंदगी करना, उनके जज्बात की और एहसासात की नुमाइंदगी करना, तो वही काम इस असेंबली ने कल किया। तो उन ताकतों को जाहिर बात है कि फ्रस्ट्रेशन तो आएगी जो ताकतें जमहूरियत में यकीन नहीं रखती है और जो जमहूरी इंस्टीट्यूशंस को काम करने नहीं देना चाहते। तो आपके दौरे में आपको पार्लियामेंट की से हमारी मेरी जिम्मेदारी है गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाना। आप दुआ करें कि वो गवर्नमेंट बात को सुने, इस पर फिर अमल करे। मैं यहाँ से जाके जो मिनिस्टर है इसके नितिन गडकरी जी, तो उनकी इतला में ये बात लाऊंगा, ये रिप्रेजेंटेशन उन तक पहुंचाऊंगा, ये डिमांड उन तक पहुंचाऊंगा। उम्मीद करते हैं फिर वो इससे अमल करेंगे ताकि यहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिले और राहत भी पहुँचे। नाज़रीन, उर्दू चैनल में आज बस इतना ही। अपने मेज़बान मोहतशिम एहतिशाम और उर्दू चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने तासरात से नवाजें और बेल आइकन लाजमी क्लिक करें। खुदा हाफिज़।